नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज की क्लास में पिछली क्लास अपने की वर्णमाला जो व्याकरण है उसकी क्लास हुई थी। आशा करता हूँ वो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। पिछली क्लास में अपने ने जिन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी वो थे राजभाषा, हिंदी एवं संवैधानिक स्थिति। ठीक है, तो आज की क्लास में वर्णमाला यानी ध्वनि एवं लिपि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का समावेश है। मैं आपसे वादा करता हूँ इस क्लास के इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हैं वो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन है पहला, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, या फिर किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो आपके पास टाइम है, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, इसमें बीच बीच में मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन की डिटेल भी अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ण के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखते हैं किस किस को सही पता है इसका राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। क्लियर? ध्वनि के बोल और लिखे रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है? ध्वनि, पद, शब्द, वर्ण। गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सबको पता है, फिर इसके आगे की बारे चर्चा करते हैं अपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है? 36, 44, 48 या फिर 53? सबको पता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? वर्ण की मात्रा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण, वर्णों का क्रम। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना है। क्या है इसका राइट आंसर? फिर इसके राइट आंसर के बारे में अपन कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। क्लियर? और कुछ बात आपको मैं बताऊं, ए को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जब स्वरों को व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो चिन्ह व्यंजनों के अंत में जोड़े जाते हैं मात्राएं कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? संधि, समास, व्यंजन, मात्रा। दोस्तों, यह क्वेश्चन पटवारी भर्ती 2011 में आ चुका है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मात्रा। क्लियर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मात्रा। नेक्स्ट है,
जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गुरु स्वर। ठीक है, क्लियर। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द, भाषा, अक्षर, वाक्य। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसके बारे में कुछ बात मैं आपको बताऊं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भाषा। क्लियर। अब नेक्स्ट है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? वर्ण, वाक्य, शब्द, उपवाक्य। फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, शब्द। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? आप लोगों को इसमें से देखना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और फिर अपन इसके आगे की बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ई। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्लास को ध्यान से देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है 10, 11, 12 या फिर 13। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। स्वरों की संख्या पूछी गई है तो स्वरों की संख्या आप लोगों को पता है ही, देवनागरी लिपि में कितनी है? 11। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? क्लियर। 3, 4, 2 या फिर 5 भागों में। तो बताइए स्पर्श व्यंजनों को। अब वो 5 भाग कौन कौन से है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो 5 भाग कौन कौन से है? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। कंठ्य में क, ख, ग, घ, ञ ये आते हैं। तालव्य में च, छ, ज, झ। और मूर्धन्य में ट, ठ, ढ, 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 ण। दंत्य में त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ्य में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट है किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? च, छ, च, घ, ज, य। तो बताइए किसको आता है इसका राइट आंसर। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, घ। नेक्स्ट है प और फ का उच्चारण स्थान है। अभी मैंने बताया ही था, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, उनमें से कौन सा है। बोल के भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा उच्चारण स्थान है। तो प और फ मतलब ओष्ठ्य। क्लियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ओष्ठ्य। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। मैं, प, फ, य। तो आपको पता है शुरुआत के 3 वो ओष्ठ्य है और चौथा ऑप्शन ओष्ठ्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? त, थ, य, व।
तो मैंने पहले ही कहा था, आप स्वयं अपने मुंह से बोलकर इनका जो आंसर है उसका पता कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज। ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, च, छ, ज, झ, य। ठीक है। नेक्स्ट है, ज और ध का उच्चारण स्थान है। बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, तालव्य और दंत्य। ज का उच्चारण कहाँ से हो रहा है और ध का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण या स्वर? तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, स्वर। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4 या फिर 2? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं समृद्ध, अर्धसमृद्ध, वृत्ताकार या अवृत्ताकार? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वृत्ताकार। क्लियर? नेक्स्ट है, किस क्रम में विवृत स्वर है? ई, ए, उ या फिर आ? फटाफट से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, आ। ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध स्वर है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। पहले मैं आपको कुछ बात बताऊं कि समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विवृत ये क्या है। ठीक है। और वृत्ताकार, अवृत्ताकार, इनकी भी आपको मैं जानकारी दे देता हूं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, बड़ा उ, ओ, औ, औ। ठीक है। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठ या ओष्ठ गोल न होकर अन्य किसी आकार में खुले हो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई। ठीक है। और अब बात करते हैं समृद्ध की। समृद्ध में कम खुला हुआ मुख, ठीक है, जैसे ई, उ। क्लियर? और अर्ध समृद्ध स्वर, इसका मतलब है मुख थोड़ा अधिक खुलता हो, जैसे ए, औ। ठीक है, ए और ओ। अब बात करते हैं विवृत स्वर, जिसमें मुख अधिक खुला हुआ हो, जैसे आ में पूरा मुख खुलता है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1।
क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधार पर किया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 5? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। व्यंजनों को उच्चारण या ध्वनियों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? मैं आपको बताऊं, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। क्लियर? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को सबको पता चली गया। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है? तो क, द, छ या फिर घ? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 द। ठीक है। और अब आपको मैं बताऊं, घोष या सघोष ये क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और आपको कभी कभी अल्प प्राण और महाप्राण भी आगे देखने को मिलेगा। तो अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है। और महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। आपको बताना है वो कौन कौन से 2 वर्ग बनते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अघोष और सघोष। क्लियर? नेक्स्ट है, सघोष व्यंजन नहीं है। क, ख, ध, न, ज, झ, ब, भ। फटाफट से राइट आंसर कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सघोष के अंदर जैसे ग, घ, य, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, ये वर्णों के तीसरे और चौथे तथा 5वें व्यंजन। ठीक है। ये घोष या सघोष है। और अघोष में क, ख, च, ज, ट, ठ, त, थ, प, फ यानी वर्णों के पहले तथा दूसरे व्यंजन श, श, श तथा श्वास की। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण वर्ण कौन से है? बताइए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आप इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए फटाफट से। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर कमेंट में करना है आपको। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 य और र। ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो
एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, त और थ। क्लियर। नेक्स्ट है, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? क, य, थ। फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह। किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? तो आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क और ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, बताइए निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? र, ल, व या फिर स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, अ, ड़। तो मैंने पीछे बताया था घोष, सघोष, अघोष क्या होता है, कौन कौन से वर्ण घोष है, अघोष है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 6, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं घोष। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से है? थ, ख, च, है। तो इसका राइट आंसर है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है इसका ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? बताना है आपको कौन सा क्रम है जिसमें अघोष व्यंजन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? बताना चारों ऑप्शनों में से आपको वह कौन सा क्रम है जो बताना इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? द, ग, ट और व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन पूछ रहा है अपन को किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वत्सर्य, कंठ्य या फिर दंत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वत्सर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? आपको बताना है, मैंने पहले ही कहा था आप स्वयं मुख से बोलकर इनका पता कर सकते हो। और तालव्य, मूर्धन्य जो भी है वो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बता ही दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा। सच्चा, कुत्ता, बग्गा इन तीनों में ही द्वित्व का प्रयोग हुआ है। और ऑप्शन नंबर 3 बलगा है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध, सघोष महाप्राण दंत्य है। ब, सघोष ओष्ठ्य महाप्राण है। च, अघोष तालव्य अल्पप्राण है। ख, कंठ्य महाप्राण अघोष है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ब, सघोष ओष्ठ्य महाप्राण है। क्लियर।
नेक्स्ट है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक, शत्रु। बताइए किस में हुआ है। आप इनका संधि विच्छेद करके भी इनका आंसर पता कर सकते हो। तो अपना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पुनर्निर्माण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होती है। आप बोल के पता कर सकते हो इसका राइट आंसर। तो अपना इसका राइट आंसर बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ब। दोस्तों, ल में होठ बंद नहीं हो रहे हैं, ध में भी नहीं हो रहे हैं और ख में भी नहीं हो रहे हैं। ब बोलने में अपन को थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पढ़ाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उत्क्षिप्त, इसके बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं। जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है। जिसे ड, ढ उत्क्षिप्त ध्वनियां है। पढ़ाई में ढ उत्क्षिप्त ध्वनि है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ड व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है। अभी जस्ट अपन देखे ही थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, श, है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी। तो आप लोग जब इनको बोले होंगे तो आपको इसका राइट आंसर पता चल ही गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 संघर्षी है। क्लियर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग क्लास आराम से देख रहे होंगे और इन क्वेश्चनों का मजा ले रहे होंगे। तो क्लास के अंत में आपको मीठे मीठे लड्डू मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। श संघर्षहीन, यह वह अधस्वर, छ स्पर्शी संघर्षी और घ स्पर्श व्यंजन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। ट, ठ, ल और च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ल। ठीक है दोस्तों, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और हवा पार्श्वेनी आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम हो ही गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर र के साथ आप छोटा ऊ शामिल करते हो तो वो कौन सा रू बन जाएगा, वो बन जाएगा रू, ये वाला रू बन जाएगा। और आपके सामने क्या बात कर रहे हैं, आपको ये बड़ा रू है तो इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है, ऊपर, नीचे, मध्य या फिर प्रारंभ में। तो आपको बताना है कि कहाँ स्थान मिलता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को ही कमेंट में करना है। देखता हूं यहाँ तक कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा। अगर इसका राइट आंसर आपको नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी दूसरी तो उसमें मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं किस क्रम में स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है। तो वह क्रम बताना आपको कौन सा है जिसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में पश्च स्वर है। कौन सा क्रम है जिसमें पश्च स्वर है। दोस्तों, एक बार आपको मैं बता देता हूं कि जिह्वा के आदि स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन सा है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र यानी आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। और अब बात करते हैं मध्य स्वर। यह कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ऊपर तालु की ओर उठता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। ठीक है। अब बात करते हैं पश्च स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे ऊ, छोटा बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, छोटा ऊ। ठीक है। नेक्स्ट है, क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी है। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिणी भाषा की। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरबी फारसी भाषा की। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो वह क्रमांक आपको बताना है कौन सा क्रमांक है। दोस्तों व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य होने के कारण अंतस्थ कहा गया है जिनको, जैसे य, र, ल और व। तो आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, र और ल। ठीक है, नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो य, र, ल, व अभी मैंने आपको बताया था, तो उसमें ब का तो नामो निशान ही नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है किस शब्द में ईश्वर यानी ऐश्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। आप इसका संधि विच्छेद करके इसके राइट आंसर का पता कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, स्नेह। इसमें बात करें स, न, ए है और अ। ठीक है, आई की तो इसमें नामो निशान नहीं है, तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं प्यास शब्द का संधि विच्छेद है। आप इसका संधि विच्छेद करके देखना आपके सामने राइट आंसर क्या आता है। बाकी मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, रिवाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अयोग्य वाहन किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष और महाप्राण। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विसर्ग। ठीक है, अब क्यों कहा गया है तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती है। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोग्य वाहन कहा जाता है क्योंकि यह न तो स्वर तथा न ही व्यंजन में गिने जाते हैं। अब अनुस्वार किसको बोलते हैं? अनुस्वार इसको बोलते हैं जो ऊपर बिंदु होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब विसर्ग, विसर्ग का ये है ही। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन इससे समझ आया ही था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों। ठीक है, पिछले क्वेश्चन मैंने इसका बताया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? उच्चारण करके देखिए मुंह से आप, तो आपको इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। तो क्या आया कमेंट में करना आपका राइट आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, व। ठीक है, व, व, उ, उ, प, इनमें औष्ठ्यों का प्रयोग हो रहा है, बाकी व में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? फटाफट से कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ही को कमेंट करना है, क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस क्रम में सगोष्ठ महाप्राण काकल्य व्यंजन है? क, छ, है, ल। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है फटाफट से और बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? बताइए, नासिक के व्यंजन किसे बोलते हैं पहले तो आप ये बताइए। तो इसके बारे में बात करें अपन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख्य अवयव वायु को रोकते हुए परंतु वायु मुख से न निकलकर नाक से निकलती हैं उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है अनुनासिक शब्द, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक क्या होते हैं? स्वर के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ नाक से भी निकल जाए तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक शब्दों को चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है और सभी 5 व्यंजन के अंतिम वर्ग वर्ण नासिक ध्वनियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नाक और मुख से। ठीक है, नेक्स्ट है अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है, बताना है आपको, कमेंट करना है। इसका कमेंट आप ही को करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी जो आपको नहीं मालूम वो आप कमेंट में कर देना, मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? गांव, दांत, हंस, घंटा। देखने को सीधा सीधा पता चल रहा है
ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। सारा खेल आपको बोल के करना है, ठीक है, और आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कंठोष्ठ्य। ठीक है, नेक्स्ट है किस क्रम में अघोष व्यंजन है? आपको बताना है कौन सा क्रम है जिसमें अघोष व्यंजन है। बाकी मैंने पिछली डिटेल इसमें बताई दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? च, य, घ, श। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में मूल स्वर है? उ, ई, औ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उ। ठीक है, नेक्स्ट है किस क्रम में ड़ और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उच्च क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? प, न, ल, ड़। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बात करते हैं उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ। तो मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन आए हैं उनमें बता ही दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ड़। और मूर्धन्य, उत्क्षिप्त मूर्धन्य किसको बोलते हैं मैंने बता ही दिया पहले। नेक्स्ट है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? 2, अल्पप्राण महाप्राण होते तो 2 ही है। अब वो कौन से होते हैं? अल्पप्राण महाप्राण होते हैं, या फिर लघु दीर्घ होते हैं, या घोष अघोष होते हैं, या फिर विवृत स्पष्ट होते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट है ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष, दीर्घ। बताना है आपको, उच्चारण करके देखना। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगुना तथा ह्रस्व से तिगुना समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रा और ओम, लंबा समय लग रहा है ना। तो नेक्स्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वह है समृद्ध, विवृत, पश्य, अग्र। ठीक है, मैंने पहले बताया था समृद्ध, विवृत, पश्य, अग्र क्या है क्या नहीं है, इनकी जो डेफिनेशन है वह भी मैंने आपको बताई थी। तो फटाफट से कमेंट करना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, समृद्ध, समृद्ध स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? उ और ए, ई और ऐ, उ और औ, ए और ओ। ठीक है, तो फटाफट से आपको कमेंट करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ठीक है लालाओ। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर है ई, ओ, ए और उ। बताना है आपको फटाफट से क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ओ। ठीक है, और एक बात आपको मैं बताऊं, जो स्वर 2 असवर्ण स्वरों के मेल से निर्मित हुए हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, ए। ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अ कंठ्य ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, इस मूल स्वर, इस नहीं है, ई मूल स्वर है, और ई संयुक्त स्वर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई संयुक्त स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर व्यंजन कौन से है? बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, श, त्र, ज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। बताना है आपको संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, फटाफट से कमेंट कीजिए, 1। ठीक है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है श, त, छ है।
तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। क्या है इसका राइट आंसर? नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन इनकी जो डेफिनेशन है पहले अपने बात कर ली है, तो फटाफट से कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 त्र। देखते हैं किन की नजरें हैं क्लास में और कौन अच्छे से देख रहा है क्लास को, पता चल जाएगा। नेक्स्ट है क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो कमेंट में करके बताओ इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग किसके योग से बना है? ज ग आपको बताना है। तो ग किसके योग से बना है? तो ग बना है, वो बना है ऑप्शन नंबर 4 ज और य। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? क च त त त में जिह्वा स्पर्श कर रही है दांतों को, तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दंतोष्ठीय व्यंजन बताइए। अब इनमें से कौन सा व्यंजन है जो दंतोष्ठीय है? दंतोष्ठीय की परिभाषा क्या है पहले अपने बात कर ली है। दंत यानी दांतों के मूल से, त थ द ध न। दंतोष्ठीय निचले होठ से और ऊपर के दांतों से व और फ। ठीक है, दंतोष्ठीय व्यंजन पूछ रहा है तो आपको कमेंट में करके बताना ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी क्रम में उसमें व्यंजन नहीं है? श, श, य और श। तो सीधे ही देखने पे इसके उच्चारण करने पर अपन को पता चल ही रहा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंत्य है? आपको बोल के उच्चारण करके बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 त थ स। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? त थ श श। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 श। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आपको चारों ऑप्शन ध्यान पूर्वक पढ़ना है और बताना है। तो अपने सीधे ही इसके राइट आंसर की चर्चा कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 समस्त स्वर अघोष वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है? अ कंठ्य ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनियां हैं, उ ओष्ठ्य ध्वनि है, क स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर अघोष ध्वनियां है। ठीक है, स्वर घोष ध्वनियां होती है तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें आपको बता ही दिया है राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। तो अपन सीधे ही इसके राइट आंसर की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ और औ भी स्वर्ण सवर्ण स्वर नहीं है, इनकी उत्पत्ति अस्वर्ण वर्णों से मेल हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो चारों विकल्प आपको पढ़ना है और आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आपको फटाफट से कमेंट करना है क्या इसका राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि आप ही को इनका आंसर बताना है। ये और नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है ये भी आपको कमेंट करना है, और ड़ का उच्चारण स्थान क्या है ये भी आपको कमेंट करना है। और एक क्वेश्चन और है अंत में, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी भी माध्यम से आपको मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। अगर आपको ये आंसर नहीं मालूम तो कमेंट करके पूछ सकते हो, इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर क्लास आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करना और अन्य दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों आप ही से एक उम्मीद है, आप ही एक भरोसा हो, मेरे भरोसे को आप जरूर बनाए रखना। तो उम्मीद करता हूं आपका प्यार और सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।